हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर सिविल जेईई एग्जाम के इन्वायरमेंटल सिविल इंजीनियरिंग के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 5 है। अगर आप पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कॉमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट विच इज फॉर्म ड्यू टू इनकम्प्लीट combustion ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट जो ऑर्गेनिक मैटर के इनकम्प्लीट कंबसन के कारण बनता है वह कौन सा है इसमें? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऐसा प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है जो ऑर्गेनिक मैटर के इनकम्प्लीट कंबसन के कारण बनता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A rainfall is generally classified as acidic if its pH is less than or equal to 5। रेनफॉल जो है जनरली एसिडिक बोला जाता है कब? जब उसका पीएच वैल्यू जो है 5 या 5 से कम हो जाता है तो उसको एसिडिक बोला जाता है। इसे जनरली जो है रेनफॉल का पीएच वैल्यू अगर 5.6 से कम हो जाता है तब जो है उसको एसिडिक बोला जाता है। रेनफॉल एसिडिक कैसे होता है? तो जब वाटर वेपर में सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जो है रिएक्ट करता है तो वह जो है H2SO4 और HNO3 जैसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना देता है, जिसके कारण जो है रेन वाटर एसिडिक हो जाता है और उसका पीएच वैल्यू जो है 5.6 से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन the outer atmosphere is likely to increase the incidence of ultraviolet radiation। बाह्य वायुमंडल में जब ओजोन लेयर का ह्रास होता है तो उससे क्या होगा कि सूर्य का जो अल्ट्रावायलेट रे है वह पृथ्वी पे अधिक मात्रा में आने लगेगा। इससे होगा क्या कि इससे जो है पृथ्वी पे जितना भी जीव जंतु है, मनुष्य है, सब में जो है त्वचा कैंसर या त्वचा से संबंधित विभिन्न प्रकार के घातक रोग हो सकता है, क्योंकि ओजोन लेयर जो है यह सूर्य के आने वाले पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित करके जो है हमको त्वचा से संबंधित होने वाले घातक रोग से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 थर्मल लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस अपवार्ड इज। अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जो है एटमॉस्फेयर का जो लेयर है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो यहाँ पे 4 थर्मल लेयर दिया हुआ है। इसे मेनली जो है एटमॉस्फेयर का 5 होता है, तो यहाँ पे 4 का सीक्वेंस पूछ रहा है पृथ्वी के सरफेस से ऊपर की ओर। तो पृथ्वी के सरफेस पे सबसे है, सबसे नीचे जो पृथ्वी के सरफेस से अटैच है वायुमंडल का लेयर उसको बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। पहला है ट्रोपोस्फेयर और किसी में देखिए है बी सी में भी है। उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर बी और सी दोनों में है। उसके बाद होता है मेसोस्फेयर। सी में थर्मोस्फेयर है, इसलिए सी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बी में है मेसोस्फेयर, उससे ऊपर होता है थर्मोस्फेयर, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। सबसे नीचे हो गया था ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर और उसके ऊपर थर्मोस्फेयर। ये जो है करेक्ट सीक्वेंस है, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following equipment can be used for removal of fine dust। फाइन डस्ट को रिमूव करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट का यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपमेंट का यूज जो है अगर डस्ट जो है बहुत ही महीन है तो उसको रिमूव करने के लिए किया जा सकता है। अगर डस्ट जो है कोर्स टाइप में है, कोर्स पार्टिकल टाइप में है, तो अब जो है हम साइक्लोन्स के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। अगर गैस को रिमूव करना है तब हम वेट स्क्रबर का यूज कर सकते हैं। अगर सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करना है तब जो है
एब्जॉर्बर का यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pollution by deflection of ozone layer in environment is caused due to reaction of ozone with क्लोरीन। पर्यावरण में एनवायरनमेंट में ओजोन लेयर का जो ह्रास होता है, डिफ्लेक्शन होता है, वह कैसे होता है कि जब ओजोन के साथ क्लोरीन रिएक्ट करता है तो यह जो है क्लोरीन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है, जो कि काफ़ी विषैला होता है, जिसके कारण जो है ओजोन का ह्रास होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो क्लोरीन जब ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरीन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला पॉल्यूशन का निर्माण करता है, जो कि ओजोन लेयर को ह्रास करता है, इसलिए क्लोरीन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर एज अप्लाइड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम डेली वाटर डिमांड इन रिलेशन टू द एवरेज इज 1.8। यहाँ पे पूछा गया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन है मैक्सिमम डेली वाटर डिमांड और एवरेज डेली वाटर डिमांड में। तो मैक्सिमम डेली वाटर डिमांड बराबर होता है 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है यहाँ पे 1.8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज कंपेयर टू द geometrical increase method of forecasting population, the arithmetical increase method gives lesser value। जनसंख्या फोरकास्टिंग का जो है जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड के तुलना में एरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड जो है वह कम वैल्यू देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एवरेज डोमेस्टिक वाटर कंजप्शन पर कैपिटा पर डे फॉर एन इंडियन सिटी में बी टेकन एज 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। एक इंडियन सिटी के लिए जो है प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए एवरेज डोमेस्टिक वाटर कंजप्शन कितना माना जाता है, तो वह जो है 135 लीटर पर कैपिटा पर डे लिया जाता है। तो 135 लीटर कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, तो 5 लीटर जो है कुकिंग पर्पस के लिए माना जाता है, भोजन बनाने के लिए 5 लीटर जो है प्रत्येक व्यक्ति को पीने के लिए माना जाता है, उसके बाद स्नान करने के लिए 50 लीटर माना जाता है, उसके बाद जो है कपड़ा साफ करने के लिए 25 लीटर माना जाता है, उसके बाद जो है बर्तन साफ करने के लिए 15 लीटर लिया गया है, उसके बाद जो है जहाँ पे रहता है आदमी उसको साफ करने के लिए 10 लीटर लिया गया है, और फ्लशिंग के लिए जो है 25 लीटर लिया गया है। तो ये सबको जोड़ने के बाद जो है 135 लीटर जो है टोटल आता है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है इंडियन सिटी में घरेलू वाटर कंजप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड को जो है यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following factor responsible for the change in population? All of these, that means birth, death and migration responsible for change in population। बर्थ हो गया यानी कि जन्म मृत्यु और एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेशन हो गया, ये जो है पॉपुलेशन में बदलाव के लिए उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर कैपिटा वाटर डिमांड इंक्लूड
डोमेस्टिक, कॉमर्शियल, पब्लिक, फायर एंड इंडस्ट्रियल डिमांड। पर कैपिटा वाटर डिमांड में जो है कौन कौन इंक्लूड होता है, तो डोमेस्टिक भी होता है, कॉमर्शियल भी होता है, पब्लिक भी होता है, फायर भी होता है और इंडस्ट्रियल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल वाटर कंजप्शन पर कैपिटा पर डे फॉर एन एवरेज इंडस्ट्रियल सिटी में बी टेकन एज 270 लीटर पर कैपिटा पर डे। यहाँ पे जो है टोटल वाटर कंजप्शन पूछा गया है, तो टोटल वाटर कंजप्शन जो है एक इंडियन सिटी के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए 270 लीटर माना गया है। वहीं पे जो है डोमेस्टिक पूछता है यानी घरेलू, तब 135 लीटर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे टोटल पूछा गया है तो टोटल जो होता है उसमें डोमेस्टिक भी आता है, इंडस्ट्रियल भी आता है, पब्लिक, फायर, ये और जो भी वेस्टेज है ये सभी आता है। तो डोमेस्टिक जो होता है वह 135 लीटर होता है, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल के लिए जो है 40 लीटर माना गया है, पब्लिक के लिए 25 लीटर माना गया है, फायर के लिए जो है 15 लीटर माना गया है, और जो भी वेस्टेज है, लॉसेज है या चोरी वगैरह हो गया उसके लिए 55 लीटर माना जाता है। तो टोटल आ जाता है 270 लीटर। ये जो है टोटल वाटर कंजप्शन है एक इंडियन सिटी में प्रत्येक व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर अमाउंट टू -% ऑफ टोटल वाटर रिक्वायरमेंट पर कैपिटा पर डे 50%। जैसा कि आप अभी देखे हैं कि डोमेस्टिक जो होता है वह 135 लीटर होता है पर कैपिटा पर डे, और टोटल वाटर डिमांड जो होता है वह 270 लीटर होता है। तो टोटल वाटर का जो है डोमेस्टिक यूज जो है वह 50% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कास्ट आयरन पाइप हैविंग प्लेन एंड आर जॉइंट बाय a joint called रेसर कपलिंग। कास्ट आयरन पाइप जिसका इंड जो होता है प्लेन होता है, अगर उसको जिस जॉइंट के द्वारा ज्वाइन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है रेसर कपलिंग। रेसर कपलिंग जॉइंट के द्वारा जो है हम कास्ट आयरन पाइप जिसका इंड प्लेन होता है उसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइसेज विच आर इंस्टॉल्ड फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द सोर्स आर कॉल्ड इंटेक्स। वैसा डिवाइस जिसका इंस्टॉलेशन जो है वह सोर्स से वाटर को खींचने के लिए किया जाता है उसको बोला जाता है इंटेक्स। इंटेक्स ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका यूज सरफेस वाटर जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, रिजर्वायर हो गया, वहाँ से वाटर को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। और जब इंटेक्स में वाटर कलेक्ट हो जाता है तो वहाँ से जो है फिर उस वाटर को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक ट्रांसफर कर दिया जाता है। इंटेक्स जो होता है यह जनरली मशीनरी या कंक्रीट का बना होता है जो क्लीन वाटर को अपने में कलेक्ट करता है, और इसमें जो वाटर कलेक्टेड होता है वह पॉल्यूशन, सेंड या कोई भी फ्लटिंग मटेरियल से फ्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ वेस्ट वाटर employ Erichrome black tea as an indicator? हार्डनेस। हार्डनेस जो है एक ऐसा टेस्ट है वेस्ट वाटर का जिसमें जो है इरिक्रोम ब्लैक टी का जो है यूज इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजरमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंटेंट इज यूजुअली carried out in term of COD यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑर्गेनिक कंटेंट जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है उसका मेजरमेंट जो है हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Cleaning of shallow sand filter is done by scraping the top layer and removal of sand. shallow sand filter का जो हम साफ करते हैं वह उसके टॉप लेयर को स्क्रैप करके कर सकते हैं या जो टॉप लेयर में सैंड है उसको रिमूव करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व क्लोरीनेशन बियॉन्ड ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन इज नोन एज सुपर क्लोरीनेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरीनेशन जो होता है वह ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बियॉन्ड होता है, उसको बोला जाता है सुपर क्लोरीनेशन। सुपर क्लोरीनेशन जो होता है ऐसा टर्म है जो वाटर में क्लोरीन के एक्सेसिव अमाउंट कितना होता है तो लगभग 5 से 15 mg पर लीटर के एडिशन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following method of determination is used for chlorine Moore method। क्लोरीन के डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है तो मोर मेथड यूज किया जाता है क्लोरीन को डिटर्मिनेशन के लिए। अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन को डिटरमाइन करना है तब जो है हम विंकल्स मेथड का यूज करते हैं। अगर हार्डनेस को डिटरमाइन करना है तब हम EDTA मेथड का यूज करते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज disinfection of water result in killing of disease bacteria। वाटर का जो डिसइंफेक्शन होता है वह कैसे किया जाता है, बैक्टीरिया जो कि रोग का कारक होता है उसको मार के जो है हम वाटर को जो है इन्फेक्शन से मुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the time of concentration is 9 minutes then the intensity of rainfall according to British Ministry of Health formula will be 40 mm per hour। ब्रिटिश मिनिस्ट्री का जो हेल्थ फार्मूला है उसके अनुसार अगर टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो है 9 मिनट दिया हुआ है तब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्या होगा तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो होता है ब्रिटिश हेल्थ फार्मूला के द्वारा अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो है अगर टाइम कॉन्सेंट्रेशन 5 मिनट से लेकर 20 मिनट के बीच है, यहाँ पे 9 मिनट दिया हुआ है यानी कि 5 से 20 मिनट के बीच है, तब जो है हम जो फार्मूला यूज करते हैं वह है 760/T+10। यहाँ पर T का वैल्यू 9 दिया हुआ है तो 760/9+10 इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 40 mm जो कि पर आवर में है, इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। इसको आपको ध्यान में रखना है। मेनली ये इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो होता है वह होता है 760/T+10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुटेबल लेआउट फॉर ए वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर ए सिटी ऑफ रोड ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न इज ग्रिड आयरन सिस्टम। अगर एक सिटी का रोड जो है वह रेक्टेंगुलर पैटर्न में है यानी आयताकार रूप में डिस्ट्रीब्यूट है तब जो है वहाँ पे जो वाटर सप्लाई सिस्टम सुटेबल होगा वह होगा ग्रिड आयरन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डेली सीवेज फ्लो टू द एवरेज डेली सीवेज फ्लो फॉर सीवर मेन्स ऑफ 0.5 to 1 meter dia is generally taken as 2। यहाँ पे जो है पूछा गया है मैक्सिमम डेली सीवेज फ्लो और एवरेज डेली सीवेज फ्लो का क्या रेशियो होगा जब
सीवर का डाया जो है वह 0.5 से 1 मीटर के बीच है। तो मैक्सिमम डेली फ्लो जो होता है वह 2 इंटू एवरेज डेली फ्लो के बराबर होता है। तो मैक्सिमम डेली फ्लो और एवरेज डेली फ्लो का जो रेशियो होगा वह क्या आएगा, 2 आएगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम आवरली फ्लो जो होता है वह 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली फ्लो का होता है, और मैक्सिमम डेली फ्लो जो होता है वह एवरेज डेली फ्लो का 2 गुना होता है। तो मैक्सिमम आवरली फ्लो जो होगा वह एवरेज डेली फ्लो का 3 गुना हो जाएगा। इसको आप एक्स्ट्रा में याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। ऐसे यहाँ पे मेनली पूछा गया था मैक्सिमम डेली फ्लो और एवरेज डेली फ्लो का क्या रेशियो होता है, तो वह 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ लीपिंग वेयर इज टू सेपरेट स्टॉर्म वाटर एंड सैनिटरी सीवेज। लीपिंग वेयर का मुख्य पर्पस क्या होता है, स्टॉर्म वाटर और सैनिटरी सीवेज को एक दूसरे से पृथक करना, सेपरेट करना, यही जो है लीपिंग वेयर का मुख्य पर्पस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन रेनी सीजन इज confined to a few months, the preferred sewage system would be combined system। जब वर्षा ऋतु जो है कुछ महीनों के लिए होता है, तब जो है उस एरिया में कौन सा सीवेज सिस्टम प्रीफर किया जाता है, कंबाइंड सिस्टम जो है उस एरिया में प्रीफर किया जाता है जहाँ पे रेनी सीजन वर्षा ऋतु जो है कुछ महीनों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव मेन होल इज सीवर ऑफ डाया मोर देन 1.5 मीटर, 300 मीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा सक्सेसिव मेन होल के बीच में, अगर सीवर का डाया जो है 1.5 मीटर से ज़्यादा है तो दो मेन होल के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा 300 मीटर। अगर सीवर का डाया जो है 1.5 मीटर से ज़्यादा है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर डाया जो है 1.3 मीटर तक है तब जो है हम दो मेन होल के बीच का दूरी जो है मैक्सिमम रख सकते हैं 45 मीटर का। अगर सीवर का डाया जो है 0.6 मीटर तक है तब जो है हम दो सक्सेसिव मेन होल के बीच का डिस्टेंस 75 मीटर रख सकते हैं। अगर दो सीवर का डाया जो है 0.9 मीटर तक है तब जो है हम दो सक्सेसिव मेन होल के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस 90 मीटर रख सकते हैं। अगर सीवर का डाया जो है 1.5 मीटर है तब जो है हम दो सक्सेसिव मेन होल के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस 120 मीटर रख सकते हैं। और जब डाया जो है 1.5 मीटर तक है तब जो है दो सक्सेसिव मेन होल के बीच का दूरी जो है हम 250 मीटर तक रख सकते हैं। अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा का डाया है सीवर का तब जो है दो मेन होल के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस जो है हम 300 मीटर रख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेनोमेनन बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए सॉइल इज क्लॉग्ड विथ सीवेज मैटर इज कॉल्ड सीवेज सिकनेस। उस फेनोमेनन को क्या बोला जाता है जिसमें क्या होता है, सीवेज मैटर से सॉइल जो है भर जाता है, क्लॉग्ड हो जाता है, उस फेनोमेनन को बोला जाता है सीवेज सिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द डिजाइन ऑफ a storm sewer in a drainage area, if the time of concentration is 20 minutes, then duration of rainfall will be taken as 20 minutes। स्टॉर्म सीवर के डिजाइन के लिए जो है अगर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन 20 मिनट दिया हुआ है तो रेनफॉल ड्यूरेशन कितना लिया जाएगा
तो वह भी 20 मिनट लिया जाता है। मैक्सिमम रन ऑफ तब होता है जब रेनफॉल ड्यूरेशन और टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बराबर होता है। इसलिए जो है यहाँ पे जो है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन 20 मिनट है, तो अगर मैक्सिमम रन ऑफ हमको प्राप्त करना है तब जो है हमको रेनफॉल ड्यूरेशन भी 20 मिनट ही लेना होगा एक ड्रेनेज एरिया में स्टॉर्म सीवर के डिजाइन के लिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट में ज़रूर बतावें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। हैव ए नाइस डे।